बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खबरें बहुत ज़्यादा हैं, 15 से 20 खबरें, और बहुत तेज़ी से मैं आपको सारी खबरें बताता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि आज फिर मुलाकात की कोशिश करेंगे। सुहेल अफरीदी उनका नाम दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज मुलाकात हो जाएगी। देखिए, मुलाकात रोकने के लिए वजूहात जो एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं वो तो एक ये है कि फौरी तौर पे कोई तहरीक इमरान खान साहब शुरू ना करवा दें, क्योंकि एक्सटेंशन का मामला फंसा हुआ है और एक आईनी तरमीम भी हो रही है। दूसरी वजह यह है कि पैगामात रोकने या इमरान खान साहब का सख्त बयानिया रोकना है। तो इन दोनों चीज़ों में तो वैसे ही हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट नाकाम हुई है। इमरान खान साहब का अब तक का सबसे सख्त ट्वीट उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में आ चुका है, और ये उनका बयानिया जो है वो एक दिन पहले आ गया। उन्होंने अपनी बहन के जरिए से सूरत-ए-हाल बताई, और जो बातें उन्होंने की वो नहायत सख्त थी, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज भी करार दे दिया, और उन्होंने बताया कि बहुत जालिम है और किसी डिक्टेटर ने इतना जुल्म नहीं किया जितना आसिम मुनीर ने किया, और ये अपनी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जो कुछ भी पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादती हो रही है इसके पीछे जो फर्द वाहिद है वो आसिम मुनीर इमरान खान साहब ने करार दिया। और दूसरा, जो सुहेल अफरीदी साहब को पैगाम पहुंचाना था वो पैगाम भी इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया। वो सलमान अकरम राजा साहब के जरिए से पैगाम भी चला गया। तो एस्टेब्लिशमेंट को ऐसी कोई कामयाबी तो इसमें नहीं हुई। हाँ, लेकिन चंद चीजें जरूर हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी इत्तेहादी जमातें फौरी तौर पे कोई तहरीक नहीं चलाना चाहती। उन्हें बहुत बड़े बड़े बहरान नजर आ रहे हैं, और उन्हें नजर आ रहा है कि ये हुकूमत अपने बोझ से गिरती जा रही है। ये अवाम को या अवामी मसाइल को हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। आलमी सतह पर इन्होंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस ले लिए हैं, बड़े बड़े दावे कर दिए हैं और बड़े बड़े वादे कर दिए हैं। वो पूरे ना करने की सूरत में इनके ऊपर बहुत मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा होने वाली है। ऐसे में फौरी तौर पे कोई एहतजाज करके आप इन्हें मदद तो फराहम कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए उतनी मुश्किल पैदा नहीं होगी। तो अभी एहतजाज का मोमेंटम बनाया जाएगा जो बड़ी तेजी से बन भी रहा है, और फजल रहमान साहब भी अब कुछ हद तक जुड़े हैं इस सारे मामले में। लेकिन आज का दिन इंपॉर्टेंट है, अदालत में भी, अडयाला में भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपने जितने भी अरकान असेंबली हैं उन सबको कहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि उनके केसेस के सिलसिले में सारे लोग, चाहे उनका ताल्लुक ILF से है, वकला तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे वो पार्टी के ओहदेदारान है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPAs, MNAs, टिकट होल्डर, ये सारे जाएं। इस सिलसिले में हमने देखा कि पंजाब में आलिया हमजा साहिबा ने बड़ा जबरदस्त काम किया। जब गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा से कुछ भी नहीं कर रहे थे और एक खामोशी छाई हुई थी, और गंडापुर साहब ने अपने साथ साथ सारे MPAs भी तकरीबन ऐसा लगता है सुला दिए थे। वो जो कोशिश करने के लिए निकलता था उसको भी दीवार के साथ लगाया जाता था। तो वो उस वक्त भी आलिया हमजा साहिबा जोर लगा रही थी और वो कोशिश कर रही थी, और उन्होंने पंजाब को काफी हद तक मुतहर्रिक किया है। बदतरीन फस्तागियत के बावजूद, बदतरीन हालात के बावजूद आलिया हमजा को दाद देनी पड़ेगी कि इतनी सख्त जेल उन्होंने काटी, इतनी तकालीफ उन्होंने बर्दाश्त की। 9 मई के अंदर उनको सजा सुना दी गई। अब वो सामने भी नहीं आ सकती, उनकी गिरफ्तारी का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। इसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने पंजाब की पार्टी को चलाया है, ये बड़ा कमाल है। इस वक्त वो बहुत दिक्कत का सामना कर रही है, बड़ी मुश्किलात का सामना कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चार्ज किया आलिया हमजा साहिबा ने, और सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान साहब का वफादार होने का हक अदा किया, और इमरान खान साहब को उन पर भरोसा है। जबकि कुछ लोग जो इमरान खान साहब का भरोसा जीतने के दावे करते रहे, उनके साथ जो कुछ हुआ हमने देखा। इमरान खान साहब ने खुद किसी को पार्टी से निकाल दिया, किसी को वजारत आला से निकाल दिया, तो वो लोग निशाने इबरत बन गए। लेकिन अगर अपनी पॉलिसीज ठीक रखें तो इमरान खान साहब और उनकी सियासत में बहुत बड़ी सियासत है, पूरे मुल्क के अंदर है, या कानून साजियां हुई हैं, या जितने भी इकदाम उठाए गए हैं हुकूमती सतह पे, खारजा पॉलिसी में ले लें, दाखिला पॉलिसी में ले लें, इन तमाम चीजों का जो महवर है ना, जो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसके गिर्द ये सारी चीजें घूम रही हैं, वो इमरान खान है। गौर कर लें आप। यानी जिस लेवल पे ये वादे और दावे करके आ गए अमेरिका के साथ और अपने मगरबी आकाओं के साथ, उनके पीछे जो खौफ है वो इमरान खान है कि भाई पाकिस्तान में इमरान खान ऐसी तैसी फेर देगा अगर हमें ये बैरूनी सपोर्ट ना मिली। तो इस बैरूनी सपोर्ट को लेने के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने अंदर यह खबर फैलाती है कि अमेरिका का भी यह हुक्म है और हमें यह करना पड़ेगा वरना हमारी तबाही हो जाएगी। लिहाजा वो सबको मना मनू लेते हैं और फिर वही कार्रवाई डालते हैं जो उनके दिल में होती है।
लिहाजा जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसमें इमरान खान साहब का खौफ है कि जनाब इमरान खान साहब से इनको खौफ है और उस खौफ की वजह से ये सारे इकदाम उठाने पर मजबूर हैं। हर दरवाजे पर ये सजदा रेज होने पर मजबूर हो चुके हैं। हर जगह पे जाके झूठ बोलते हैं, कभी कानून साजियां करते हैं, कभी आईनी तरमीम करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं इमरान खान के खौफ से करते हैं। इनको अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरे और वो चीज करें। देखिए जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी भी कर रहे हैं ना मिलकर, एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि ये अपने पांव काट रहे हैं, अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। ये जिस शाख पे बैठे हुए हैं उस शाख को काट रहे हैं। ये पार्लिमान को कमजोर कर रहे हैं। हर सियासतदान की ताकत पार्लिमान से आती है। ये पार्लिमान को कमजोर कर रहे हैं। हर सियासतदान जो है वो अवामी मैंडेट के साथ आता है, अवाम उसकी ताकत होती है। ये वहां पे भी अपनी ताकत को कमजोर कर रहे हैं। बेशुमार फोर्सेज हैं पाकिस्तान में, दर्जनों हैं, लेकिन ये तमाम फोर्सेज एक कमांड के नीचे आ जाएं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को इतना मजबूत करेंगे कि पुलिस समेत सारे इदारे उनके नीचे काम करेंगे और वो उनसे अहकामात लेंगे, तो सूबाई खुद मुख्तारी तो होगी खत्म। अमनो अमान का मसला जो है वो सूबे के हाथ से निकल कर कहीं और चला जाएगा और फिर हर चीज को कंट्रोल किया जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसे भी पाकिस्तान में यही है, लेकिन अगर ये काम हो जाता है तो फिर बात कहां से कहां जाएगी ये आप देख लीजिएगा। मोहम्मद मालिक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 2-3 चीजें और बताई। रोजाना की बुनियाद पर इक्का दुक्का चीजें अब सामने आ रही हैं इस तरमीम को लेकर। वो कहते हैं जी असेंबली की मुद्दत 6 साल कर देंगे। 6 साल छोड़ें, 10 साल करें, 10 साल असेंबली की मुद्दत करें, अपने अपने 10 साल पूरे करें। 10 साल या 20 साल करें असेंबली की मुद्दत। इन्होंने कौन सा दोबारा इलेक्शन लड़के वोट लेकर आना है? ये तो जिस दिन पाकिस्तान की अवाम ने डंडा उठाया और इनकी तशरीफ पे लगाया तो उस दिन पाकिस्तान ठीक होगा। ये इलेक्शनों से पाकिस्तान ठीक नहीं होना। इलेक्शन तो इनको चोरी करना आ गया। इलेक्शन से पाकिस्तान अगर ठीक होता तो पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन से पाकिस्तान ठीक कर दिया था। पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे शिकस्त लिख दिया था बड़ा बड़ा करके, और जब तक ये रहेंगे वो शिकस्त इनके माथे पे पड़ी जाएगी, साफ नजर आती है। लेकिन हुआ क्या? वो माना ही नहीं गया इलेक्शन। तो इलेक्शन आप 10 दफा करवा लें, रिजल्ट वही आएगा। 6 साल बाद क्या 60 साल बाद करवा लें इलेक्शन। एक्चुअल ये है कि जब अवाम डंडा उठाएगी और इनकी तबीयत साफ करेगी उस दिन फिर पाकिस्तान के अंदर अवामी मैंडेट का एहतराम होगा। उससे पहले आप जो मर्जी करें। कहते हैं जी अब 6 साल मुद्दत कर देंगे, अगला इलेक्शन जो है वो निगरान हुकूमत नहीं करवाएगी, बल्कि जो हुक्मरान होंगे उस वक्त के वही करवाएंगे। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत होगी, उसी में इलेक्शन हो जाएगा। अमेरिकन सिस्टम ये लेकर आना चाह रहे हैं। और पहले भी कौन सा शहबाज शरीफ क्या बेचता है इलेक्शन में, या नवाज शरीफ क्या बेचता है? फैसला तो एस्टेब्लिशमेंट ने करना होता है, निगरान हुकूमत हो या ये हुकूमत हो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये अब तरामीम की जा रही है चीजों को ज्यादा कंट्रोल करने के लिए, कि मैक्सिमम चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए और चीजें इनके हाथ से निकले ना। अच्छा, एमएल वली खान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया, मैं आपको पढ़ के इसलिए सुनाना चाहूंगा कि ये स्टेटमेंट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा देता तो दहशतगर्दी में अंदर हो जाता।